दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा में 1,45,00,000 का बिजली बिल देखकर आया हार्ट अटैक। राव इंद्रजीत की बेटी ने भरी सभा में किया बड़ा दावा, बोली हमने बनवाई बीजेपी की सरकार। महिला विधायक ने दिया इस्तीफा। टीचर्स से परेशान छात्रा ने दी जान। नायब सैनी ने दिल्ली सीएम को दी कोतली, बोली भाई बहन मिलकर धुम्मा उठा देंगे। फेक अकाउंट के कारण लेडी एसडीएम की हुई ट्रोलिंग। नशे की हालत में युवक ने खाया सांप। बीजेपी अध्यक्ष ने बदमाशों को दी कड़ी चेतावनी। कैथल का इनामी तहसीलदार गिरफ्तार, 4 अन्य तहसीलदारों पर भी दर्ज हुई एफआईआर। अभय चौटाला बोले कृषि मंत्री का दिमाग है घुटनों में। क्लर्क ने किया 1.5 करोड़ का गबन। मंदिर में लड्डू मांगने पर पुजारी ने भिखारी को डंडों से पीटा। किरण चौधरी बोली कांग्रेस चमचों को ही बनाएगी अध्यक्ष। 2 भाइयों ने एक ही लड़की से की शादी। युवाओं के लिए निकली 4200 पदों पर भर्तियां। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। करनाल में बिजली निगम की गलती एक परिवार पर भारी पड़ गई। बकाया बिल पर कनेक्शन काटे जाने से परेशान परिवार को अब 1,45,00,000 का बिल थमा दिया गया। परिवार इसे ठीक कराने निगम दफ्तर पहुंचा तो वहां अफसरों ने बिजली मंत्री अनिल विज के पास जाने की सलाह दी। अधिकारियों ने उन्हें कहा कि मंत्री के पास कुछ हल निकला तो ठीक, वरना कोई उम्मीद नहीं है। परिवार चक्कर काट ही रहा था कि जमीन कुर्क करने का नोटिस भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि इसे देखकर परिवार के मुखिया को हार्ट अटैक आ गया। उनका कहना है कि 1.5 साल से उनके घर में बिजली नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रही बेटी की पढ़ाई भी बंद हो गई है। कारोबार तक ठप हो गया। उनके पास कुछ नहीं बचा है। उधर इस संबंध में बिजली निगम के एसडीओ का कहना है कि परिवार कोर्ट से बिजली बकाया बिल की कानूनी लड़ाई हार चुका है। निगम की एक गलती से बकाया बिल ज्यादा दिख रहा है। गुरुग्राम से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने भाजपा में हलचल मचा दी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन हमने सोचा और हवा बनाई, इससे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है, किसी को कोई काम हो तो दफ्तर रामपुरा में चलता है। अब तो आपका एक ऑफिस चंडीगढ़ और दिल्ली में भी है, रेवाड़ी और डहीना में भी ऑफिस चल रहा है। किसी का कोई भी काम हो हम उसके लिए तैयार बैठे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की महिला विधायक अनमोल गगनमान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरा दिल भारी है लेकिन मैंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। स्पीकर से अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। मशहूर पंजाबी सिंगर अनमोल गगनमान 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 5 मिनट में एमएसपी देने वाली बात कहकर चर्चा में आई थी। उन्होंने मोहाली की खड़ विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बनी। इसके बाद उन्हें पर्यटन व संस्कृति मंत्री बनाया गया, लेकिन 2024 में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। पिछले कुछ समय से वह राजनीतिक गतिविधियों से दूर थी। अनमोल ने मंच से कहा था कि कुछ अधिकारी उनके नाम का इस्तेमाल करके रिश्वत ले रहे। इसके अलावा उनके इस्तीफे के ठीक एक दिन पहले खड़ से चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे रणजीत सिंह गिल ने शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे दिया था। अटकलें लगाई जा रही है कि रणजीत सिंह गिल आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अनमोल सिंह इसके खिलाफ है। इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि पार्टी या अनमोल की ओर से इस्तीफे का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन 5 वजह निकलकर सामने आ रही हैं। गुरुग्राम की रहने वाली और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा ज्योति शर्मा ने सुसाइड कर लिया। 21 साल की ज्योति बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा थी। शाम उसने हॉस्टल की 12वीं मंजिल पर फंदा लगाकर जान दे दी। घटना का पता उस वक्त चला जब साथी छात्रा रूम के पास गई। देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। फिर उसने पुलिस और वार्डन को सूचना दी। कमरे से सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने 2 प्रोफेसरों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। घटना के बाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने भारी हंगामा किया। पुलिस ने दोनों ही शिक्षकों को अरेस्ट कर लिया। वहीं गुरुग्राम स्थित ज्योति के घर पर ताला लटका है और गली में सन्नाटा पसरा है। पड़ोसी भी इस घटना से सदमे में है।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हरियाणा के जींद में स्थित पैतर गांव नंदगढ़ में बर्थडे मनाया। उन्होंने मंच पर केक काटा। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। वहीं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीडा, मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक रामकुमार गौतम ने उन्हें कोथली दी। इससे पहले दोनों सीएम ने जुलाना में अग्रसेन भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने कहा, ये हमारी बेटी जो कि सुमन रेखा का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है। इन्होंने संगठन के साथ रहकर देश हित में काम किया। सीएम सैनी ने आगे कहा, मुझे खुशी है कि दिल्ली के सीएम एक साधारण परिवार से आती है। उन्होंने एक विचार के साथ जुड़कर अपना काम करना शुरू किया। आज ये दिल्ली की सीएम बन चुकी है। सीएम सैनी ने जींद के नए अग्रवाल भवन और नंदी कामधेनु गौशाला के लिए 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके बाद दिल्ली सीएम बोलने के लिए खड़ी हुई तो आगे खड़ी सिक्योरिटी को वहां से हटने को कहा ताकि लोग साफ तौर पर मंच को देख सकें। रेखा गुप्ता ने नायब सैनी को साधारण परिवार से बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से ये संभव हुआ, वरना इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही लेकिन दूसरे परिवार को आगे नहीं बढ़ने दिया। रेखा गुप्ता ने कहा, मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये भाई बहन की जोड़ी धुआं उठा देगी। दिल्ली वाले कहते हैं कि धुएं से पॉल्यूशन होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये धुआं पॉल्यूशन का नहीं, विकास का होगा। हिमाचल प्रदेश की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और शिमला की एसडीएम ओसिन शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वह किसी नंदिनी शर्मा नाम के फेसबुक अकाउंट से किए पोस्ट की वजह से ट्रोल हो रही है। इस अकाउंट पर ओसिन की फोटो लगी हुई है। इस अकाउंट से एक पोस्ट की गई जिस पर ओसिन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, कावड़ से नहीं बेटा, किताबों से काबिलियत आती है। ओसिन की फोटो के नीचे शिमला अर्बन एसडीएम लिखा हुआ है। पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर ओसिन शर्मा पर सवाल उठा रहे, जबकि ओसिन शर्मा का कहना कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। उनके नाम से कई फेक अकाउंट चल रहे। इसके खिलाफ उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दी है। खबर हटके में आइए बात करते हैं एक हैरान कर देने वाली खबर की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा में अशोक नाम के एक युवक ने शराब के नशे में घर में घुसे एक सांप को ही निगल लिया। जैसे ही अशोक की मां ने यह देखा तो उन्होंने फौरन अशोक के मुंह से सांप के बाकी टुकड़े निकाले। तब तक अशोक सांप के 2 हिस्से खा चुका था। तुरंत परिजन अशोक को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए। डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया और अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने साफ किया कि अगर सांप जहरीला होता तो अशोक की जान बचाना मुश्किल होता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि विदेशों में बैठकर धमकियां देने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक दौर शुरू हुआ था और अब दोबारा वैसा ही दौर चला है। सरकार बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। मोहनलाल बड़ोली ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने परेशान कर रखा और भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने परेशान कर रखा। दोनों पहले डिसाइड कर ले कि किसने किसको परेशान कर रखा, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने करवाई। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि जिस प्रकार का प्रॉपर्टी लेन देन हुआ वह ईडी की पकड़ में आया है। जो काम कानून की नज़र से बचकर करना चाहता है वह कानून की पकड़ में आया है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का जवाब देना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए। आइए बात करते हैं इनामी तहसीलदार से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, कैथल के इनामी तहसीलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला ने गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत केस में वह बीते 5 माह से फरार चल रहा था। इससे पहले तहसीलदार मंजीत मलिक को सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया था। रजिस्ट्री क्लर्क को फरवरी में 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, जिसकी भनक लगते ही तहसीलदार फरार हो गया था। तभी से उस पर चार्जशीट फाइल कर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। यहाँ तक कि उस वक्त मलिक की ड्यूटी नगरपालिका चुनाव में बतौर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि ARO लगी थी, लेकिन रेड की भनक लगते ही चुनावी ड्यूटी से जुड़ी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर भाग निकला। इसके बाद से वह अंडरग्राउंड चल रहा था। तहसीलदार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक के पास 1.5 एकड़ बेशकीमती जमीन को धोखाधड़ी से बेचने के मामले में पुलिस ने 4 नायब तहसीलदार, 1 पटवारी और HSVP कर्मचारी समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह जमीन पूर्व उद्योगपति राकेश बत्रा ने कथित तौर पर कादीपुर तहसील स्टाफ के साथ मिलीभगत करके बेच। कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी पर तीखा जुबानी हमला किया। चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है। राहुल गांधी को जिलों में संगठन खड़ा करने के लिए दखल देना पड़ रहा है। इससे बड़ी विफलता कांग्रेस की ओर क्या हो सकती है। अभय चौटाला ने दावा किया कि इनेलो ने हरियाणा को 3 जोन में बांटकर जोन वाइज भी अपना संगठन खड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्मदिन बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए 29 जुलाई को कैथल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस जिले में मुख्य कार्यक्रम किया जाए। चौटाला ने कहा कि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का दिमाग घुटनों में आ गया है। हैरानी की बात है कि श्याम सिंह राणा कह रहे हैं कि पोर्टल पर खाद मिलेगी। सीईटी परीक्षा को लेकर कहा कि 27 जुलाई को तीज का त्यौहार है, भाई अपनी बहनों के लिए कोथली लेकर जाते हैं। इसके बारे में सरकार को लिखा है। आइए बात करते हैं सरकारी स्कूलों से जुड़े करोड़ों के गबन की। जी हां, सोनीपत जिले के 2 सरकारी स्कूलों से एक क्लर्क ने करोड़ों रुपए का गबन किया है। जहां सरकारी धन की धोखाधड़ी, क्लर्क ने ई सैलरी पोर्टल की मदद से फर्जी नामों के बिल बनाकर सरकारी खजाने से करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम निकाल ली। यह घोटाला तब सामने आया जब प्रिंसिपल ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। मामले में थाना कुंडली में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस जाँच शुरू कर दी है। PM श्री वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की प्रिंसिपल भारती ने शिकायत में बताया कि अतिरिक्त कार्यभार छतेरा बहादुरपुर स्कूल का दिया गया था। जब उन्होंने 1 जुलाई 2025 को छतेरा बहादुरपुर स्कूल का प्रभार संभाला तो वहां के लिपिक मंजीत ने उन्हें बताया कि एक सेवानिवृत्त शिक्षक शिवराज का लीव एनकेसमेंट बिल तैयार है। फोन पर मनोज आनंद नामक व्यक्ति ने भी यही बताया। उन्होंने भरोसे में आकर बिल ट्रेजरी में भेज दिया। बिल पास होने के बाद फिर से फोन आया कि उसकी EPS वेरिफिकेशन करनी है। जब ई सैलरी पोर्टल खोला गया तो पता चला कि बिल असली रिटायर्ड टीचर शिवराज के नाम से नहीं बल्कि एक अनजान नाम महेंद्र मलिक के नाम से बना है। बिल की राशि 9,09,075 रुपये थी। ये बात करते हैं एक भिखारी को लड्डू मांगना आखिरकार कैसे भारी पड़ा। जी हाँ, फरीदाबाद के गांव तिलपत के मंदिर में भिखारी को अंदर घुसकर पुजारी से लड्डू मांगना भारी पड़ गया। मंदिर के पुजारी ने डंडों से जमकर उसकी पिटाई कर दी। भिखारी की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। हालांकि इस मामले में पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। मंदिर के पुजारी ने भिखारी से माफ़ी मांग ली, जिसके बाद मामले को शांत किया गया। भिखारी की पिटाई का ये वीडियो सुबह 10 बजे का है। मंगलवार को मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी थी। इसी बीच मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना पेट भरने वाला लंबू मंदिर की सीढ़ी पर बैठा हुआ था। मंदिर के अंदर कुछ भक्त लड्डू बांट रहे थे। मंदिर के अंदर भिखारी ने पुजारी रवि लड्डू मांग लिया। पुजारी उस समय भक्तों के साथ बैठे हुए थे, जिसके बाद पुजारी को भिखारी की बात पर गुस्सा आ गया और दोनों के बीच मंदिर के अंदर ही कहासुनी होने लगी और उसके बाद उस भिखारी की डंडों से पिटाई की गई। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस से लेकर राव इंद्रजीत और दिग्विजय चौटाला पर खुलकर बयानबाजी की। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस किसी चमचे को ही प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी। उन्होंने महेंद्रगढ़ के पूर्व MLA रावदान सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की चर्चा पर कहा कि 16,000 करोड़ घपले वाले को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी की चर्चा पर किरण चौधरी ने कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के उनकी बेटी को लेकर की बयानबाजी पर किरण चौधरी ने कहा कि उनके लिए अंगूर खट्टे हैं। दिग्विजय चौटाला के श्रुति चौधरी को चाय में बिस्कुट डुबोने की मंत्री कहने पर किरण चौधरी ने कहा कि उनके पास कोई पद तो है नहीं, गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं। मेरे और श्रुति के बारे में जनता 20 साल से अच्छी तरह से जानती है। आइए बात करते हैं युवाओं के रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती के आवेदन आज से शुरू हो गए। 18 से 27 साल तक के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 10 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट्स mha.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एक अजीबोगरीब खबर की, जिसमें 2 भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 2 भाइयों की एक ही लड़की से शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जिले के सिलाई गांव के प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने साथ लगते
कुन्हाट गांव की युवती सुनीता चौहान से शादी की। हालांकि इस इलाके के लिए इस प्रकार की शादी कोई नई बात नहीं है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि यह उनकी सदियों से चली आ रही परंपरा है, जिसे बहुपति विवाह कहा जाता है। अब तक इस तरह की शादियाँ बिना शोर शराबे के होती थी, इसलिए दूसरी जगहों के लोगों को इनका पता नहीं चल पाता था। लेकिन प्रदीप और कपिल ने करीब 4000 मेहमानों की मौजूदगी में धूमधाम से शादी की। यह शादी समारोह 3 दिन तक चला। युवक प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग में कार्यरत है, जबकि छोटा भाई कपिल नेगी बहरीन के एक होटल में नौकरी करता है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।